हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर। आज आपको मैं बताऊंगा अम्ल के बारे में। उसके बाद अम्ल के उदाहरण बताएंगे। उसके बाद सोर्स ऑफ एसिड्स, अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं उसको हम बताएंगे। उसके बाद हम आपको अम्लों के प्रकार बताएंगे और फिर उसके बाद हम आपको अम्लों के गुण और उसके बाद अम्लों के उपयोग बताएंगे। ठीक, इसके पहले आप लोग क्या करिए कि एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और जितना सारी चीज़ें बताएं उसको अपने कॉपी में नोट करते चले जाइए, जिससे कि लास्ट में आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। ठीक, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि बताओ कि अम्ल क्या है। कोई भी पेपर देने जाओगे, अगर आप 10th का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पूछते हैं कि बताओ अम्ल क्या है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्लों के गुण क्या हैं, अम्लों के उपयोग क्या हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पूरी वीडियो में बड़े आसानी से ही और बहुत ही सरल भाषा में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आता है कि अम्ल क्या है। तो अम्ल एसिड, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं हम क्या, एसिड। आप लोग एसिड का नाम तो सुने होंगे। ठीक, कि कोई व्यक्ति है और वो क्या किया कि एसिड से जला दिए हैं। तो इस तरह के वर्ड आप लोग सुने हो कि एसिड वगैरह क्या है। तो आज उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि एसिड क्या है, कौन होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि अम्ल क्या है। ठीक, अगर कोई पूछ ले कि अम्ल क्या है तो कहोगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूछते हैं पेपर में कि ये बताओ अम्ल अपने जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है। तो आप लोग बड़े आसानी से बताएंगे कि हाइड्रोजन के H+ आयन। क्या बताएंगे, हाइड्रोजन के H+ आयन देते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कि अम्लों के उदाहरण बताओ। तो अम्ल के उदाहरण में सबसे पहले आता है कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे कहते हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, H2SO4। इसको तेजाब भी कहते हैं। तेजाब नाम सुने ना आप लोग, इसे क्या कहते हैं, तेजाब भी कहते हैं। इसके बाद आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड को बोलते हैं सिरका। सिरका नाम सुने होंगे आप लोग, गांव में बिकने आता है, वही है सिरका, एस्टिक एसिड। ठीक, तो ये हुए अम्ल के उदाहरण। तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जलीय विलयन का मतलब अगर हम अम्ल को घोल देंगे तो अम्ल जो है जब जल में घुलेगा तो ये आयनों में टूटते हैं। एक टूटता है प्लस आयन में और दूसरा टूटता है माइनस आयन में। तो जब भी हम अम्ल को घोलेंगे, जल में घोलेंगे, तो ये हमें सदैव कौन सा देगा, H+ आयन देगा। ठीक, इसके बाद हमारा आता है कि अम्लों के सोर्स। क्या आता है, अम्लों के सोर्स। देखिए अम्ल के सोर्स में कौन कौन से सोर्स हैं, ये देखो। सबसे पहले है सोर्स। अम्लों के सोर्स में सबसे पहले लिखा है कि एस्टिक एसिड, विंगर्स। विंगर्स क्या होते हैं, ये होते हैं एक प्रकार से सिरका है, इसको कहते हैं सिरका। विंगर्स माने होता है सिरका। ठीक, दूसरा होता है लेमन। लेमन हमारा एसिड प्राप्त हो लेमन से। लेमन से हमें कौन सा, नींबू। नींबू से कौन सा एसिड प्राप्त होता है, फैक्ट्रिक एसिड। अगर पूछे कि फैक्ट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है तो आप लोग क्या बताएंगे कि फैक्ट्रिक एसिड हमें किससे प्राप्त होता है, नींबू से प्राप्त होता है। अगला आता है कौन सा चीज़, ये इसको देखिए क्या लिखा है, टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर। हाँ, ये टमाटर से हमें कौन सा एसिड प्राप्त होता है, ऑक्जेलिक एसिड। कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षा में, बताओ टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड। और इसके बाद फिर आता है कि ग्रेप्स, ये भी एक सोर्स होता है इसका, एसिड का। यहाँ से हमें अम्ल मिलते हैं, एसिड मिलता है। तो ग्रेप्स माने अंगूर। अंगूर से कौन सा एसिड मिलता है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। दूध से हमें कौन सा एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड। बहुत पूछा जाता है कि बताओ दूध से हमें कौन सा एसिड प्राप्त होता है, तो आप लोग बताएंगे लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। हाँ, ये होता है आपकी चींटी, आंट जिसे बोलते हो चींटी। जब चींटी कहीं काट लेता है स्किन वगैरह पे तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्किन पे क्या आ जाती है, सूजन। और वो सूजन आने का कारण क्या होता है, सिर्फ होता है फार्मिक एसिड। क्यों, क्योंकि जब चींटी काटती है तो फार्मिक एसिड छोड़ देती है, इसके बाद वहीं सूजन आ जाता है। तो
पूछा जाता है कि बताओ चींटी जब काटती है तो कौन सी एसिड छोड़ती है, तो आप लोग बताएंगे फार्मिक एसिड। और ये हम बता क्या रहे हैं, ये फोर्स ऑफ एसिड, कहने का मतलब है एसिड कहाँ से मिलता है ये हम बता रहे हैं। अगला है कि एप्पल सेब, और इससे कौन सा एसिड मिलता है, मैलिक एसिड। ठीक, तो इस तरह के फोर्स हैं हमारे। और इसके बाद आगे आता है अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आप लोग देखिए। तो अम्ल समझ गए, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के H+ आयन देते हैं। अगला टॉपिक आता है कि अम्ल क्या है, अम्ल के प्रकार क्या हैं। ठीक, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के। तो कभी पूछे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताओगे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 है प्रबल अम्ल, नंबर 1 कौन सा अम्ल है, नंबर 1 प्रबल अम्ल, और नंबर 2 दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा प्रकार कौन सा आता है, प्रबल अम्ल। इसको बोलते हैं स्ट्रांग एसिड। कौन सा एसिड, स्ट्रांग एसिड। ठीक, तो स्ट्रांग एसिड देखिए, वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, माने कि ऐसे अम्ल जिनका जलमा घोला जाए और पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए, वियोजित हो जाए, उन्हें ही क्या कहते हैं हम, प्रबल अम्ल या फिर स्ट्रांग एसिड कहते हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक आता है कि प्रबल अम्लों के उदाहरण बताओ। एग्जाम्पल पूछ लेता है पेपर में कि भाई प्रबल अम्ल, हाँ जानते हो प्रबल अम्ल क्या है, कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जलमा घोल दो पूरी तरह से वियोजित हो जाए तो वही है प्रबल अम्ल। अब बात आती है कि हाँ किन्हीं दो प्रबल अम्लों के नाम बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बताओ कि प्रबल अम्लों के किन्हीं दो प्रबल अम्लों के नाम बताइए। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रबल अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को कहते क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं तेजाब। ये H2SO4 इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है, यह एक प्रबल एसिड है। कैसा एसिड है, प्रबल अम्ल, स्ट्रांग एसिड। दूसरा हमारा इसी क्रम में आता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, ये भी एक प्रबल अम्ल होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ठीक, अब देखिए आप लोगों के सामने एक ये फिगर बना है और इसमें कौन सा एसिड का नाम लिखा है आप लोग कमेंट में करके बताइए। ठीक है, और कैसा एसिड है ये भी बताइए। अगला आता है नंबर 2 आता है हमारा कि दुर्बल एसिड। प्रबल समझ गए कि वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपकी देखिए ये जो बनी हुई है फिगर, इसमें लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, आगे आता है नंबर 2 होता है अम्ल के प्रकार में, दूसरा प्रकार है दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल, दुर्बल अम्ल। ये दुर्बल अम्ल पूछा जाता है कि बताइए दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं तथा दुर्बल अम्ल के प्रकार बताओ। तो आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं भाई हाँ दुर्बल अम्ल ये होता है और ये इतने प्रकार होते हैं। तो क्या बताएंगे दुर्बल अम्ल में, बोलो। दुर्बल अम्ल में हम क्या बताएंगे कि दुर्बल अम्ल में ये तुम्हारा दुर्बल अम्ल है, इसको कहते हैं वीक एसिड। क्या कहते हैं, वीक एसिड। दुर्बल अम्लों को क्या कहते हैं, वीक एसिड। हाँ ये ठीक, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उन्हें ही दुर्बल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब फिर आता है कि बताओ दुर्बल अम्ल किन्हीं दो दुर्बल अम्लों के नाम बताओ। तो तुमको ये तुम्हारे सामने है दो दुर्बल अम्ल। नंबर 1 कौन सा है, नंबर 1 है ये वाला फार्मिक एसिड HCOOH। ये रासायनिक सूत्र है। कभी कभी पूछ लेते बताओ फार्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग बताएंगे HCOOH। क्या बताएंगे, HCOOH। इसके बाद दूसरा था एस्टिक एसिड।
एसिटिक एसिड को सिरका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिरका। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, एसिटिक एसिड का CH3COOH, ठीक। और ये आपका एक दुर्बल एसिड, आपके इसमें फिगर में देखिए कौन सा है, इसको आप लोग बताइए कौन सा एसिड है। ये है ये वाला, ये कौन सा एसिड है, ये है तुम्हारा CH3COOH। इसका मतलब हुआ ये है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, तो आप लोग बताएंगे दुर्बल एसिड, ठीक। आगे आता है, तो एसिड अम्ल के प्रकार में दो प्रकार समझ में आ गया कि सबसे पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल में फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो पेपर में आ जाए कि किन्हीं दो प्रबल अम्लों के नाम बताओ, तो किन्हीं दो प्रबल अम्ल में आप लोग कौन कौन से लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे। एक लिख देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके बाद पूछा जाए कि आप लोग बताओ किन्हीं दो दुर्बल अम्लों के नाम, तो किन्हीं दो दुर्बल अम्लों के नाम में आप लिख लेंगे पहला नंबर कि फार्मिक एसिड और दूसरा नंबर लिख देंगे एसिटिक एसिड। आगे फिर देखिए आप लोग, अम्लों के गुण पेपर में पूछा जाता है कि बताओ अम्ल के गुण क्या हैं, तो आप लोग क्या बताओगे अम्ल के गुण में। तो आपके सामने देखिए लिखा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों के गुण में क्या लिखा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, देखो नींबू है, क्या है, नींबू है, नींबू, ये है नींबू। और ये कौन सा है, ये इमली है। ये दोनों एसिड होते हैं, ठीक। इनमें कौन सा एसिड निकलता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, आप कमेंट करके बताना कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक। कमेंट में जाकर उसमें लिख देना कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो अम्लों के गुण में हम पढ़ रहे हैं कि अम्लों के गुण क्या हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा गुण होता है अम्ल, दूसरा गुण क्या होता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को, अम्ल किस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीला है और ये कैसे हो गया लाल, कहने का मतलब है अम्ल क्या कर देते हैं, अम्ल जो भी एसिड होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लो। पेपर में बार बार पूछा जाता है कि ये बताओ अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, कैसा कर देता है, किस कलर में कर देता है। तो आप बताएंगे अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कैसे कर देता है, लाल कर देता है। तो आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये देखो लिखा है लिटमस टेस्ट ब्लू, माने नीला, और रेड लिखा है लाल। तो दोनों तरह के हैं, एक नीला हुआ और एक लाल। तो नीले को लाल कौन कर देता है, नीले को लाल कौन कर देता है, अम्ल कर देता है। और लाल को नीला कौन कर देता है, वो क्षार करता है। जब हम अगली वीडियो बनाएंगे क्षार वाली, तो उसमें हम बता देंगे कि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन कर देता है। तो आप बताओगे कि लाल लिटमस पेपर को नीला क्षार कर देते हैं, ठीक। कौन कर देते हैं, क्षार कर देते हैं। लाल को नीला कौन करते हैं, क्षार करते हैं। अगला आता है नंबर 3 आता है कि अम्ल क्या आता है कि अम्ल कागज, लकड़ी, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। अम्ल क्या कर देते हैं, कागज, लकड़ी और ये स्किन, ठीक है, त्वचा, इन तीनों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कहने मतलब एसिड है, एसिड अगर कहीं पर भी त्वचा पर फेंक दिए, लकड़ी में फेंक दिए, कागज़ में फेंक दिए, कहीं पर भी डाल दिए, तो आप लोग देखेंगे कि उस जगह पर जिस चीज़ पर हम फेंकें वो नष्ट हो जाती है। कहीं के आप देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, कि कभी तेजाब जो होता है, बैटरी का तेजाब आपके कपड़े पर गिर गया हो, आपके स्किन पर गिर गया हो, तो क्या करता है, उस भाग पर नष्ट कर देता है। जहाँ पर गिरता है उस जगह को पूरा ख़त्म कर देता है। ये इसकी क्वालिटी होती है, किसकी, अम्लों की, ठीक। तो याद हो गया होगा कि आप लोगों के समझ में आ गया कि अम्लों के, हाँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अम्लों के गुण क्या हैं। तो पहला गुण में पढ़े थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, इमली है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये खट्टा महसूस होगा।
आपके मन में खट्टापन उत्पन्न होगा जुबान में। इसके बाद आता है अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और तीसरा अम्ल कागज, लकड़ी, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि अम्ल के उपयोग बताओ कि अम्ल के कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो नंबर 1 अम्ल के उपयोग में है कि अम्ल क्या होता है, दवा बनाने में। ये तुम्हारी दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ लाल, पीली, नीली, हरी, गुलाबी, ये किनसे मिलकर बने होते हैं, इनमें यूज करते हैं, अम्लों का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए कि अम्ल का प्रयोग, इस अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो नंबर 1 बताओगे दवा बनाने में करते हैं, मेडिसिन बनाने में करते हैं। अगला आता है उर्वरक बनाने में। उर्वरक मतलब खाद, क्या मतलब खाद, ये क्या है, खाद है। ठीक, इसको बनाने में खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह, डीपी वगैरह, इसको बनाने में भी अम्लों का हम उपयोग करते हैं। ठीक, अगला आता है नंबर 3 बैटरी में। किसमें, बैटरी में। जो बैटरी में तेजाब होता है, बैटरी में क्या होता है, तेजाब, H2SO4। इसमें क्या होता है, H2SO4 पूछे जाते हैं। ये क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं H2SO4। तो पूछा जाए कि तेजाब जो होता है, जो बैटरी होती है, जो उसमें लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, वो क्या होता है, तो कहोगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो ये थे हमारे क्या, ये हमारे थे अम्लों के उपयोग। तो इसके बाद हमारी ये वीडियो यहीं से ख़त्म होती है। और आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसके बाद एक दूसरे को भेज दीजिए। और इसी के साथ ये हमारी वीडियो यहीं से समाप्त होती है।